हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी वेव्स ऑफ लाइफ का एपिसोड 8। और अगर अभी तक आपने पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और स्टार्ट करते हैं एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि थित जी को लेकर निकल जाता है। जब ये बात सिता को पता चलती है तो वो अपने लोगों पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है तुम लोग बिल्कुल यूजलेस हो। तो उसका गार्ड कहता है सर, उनकी हेल्प ब्लेजर्स ने की और साथ में जी ने भी थित की हेल्प की भागने में। सिता कहता है तुम उसे यहाँ नहीं ला पाए तो झूठ बोल रहे हो कि जी ने उसकी हेल्प की, इसलिए जाकर कैसे भी जी को मेरे पास लेकर आओ। देन जी और थित एक छोटे से आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। थित जी को कहता है तुम यहीं रुको और जब कोई बोट ढूंढता हुआ यहाँ आएगा तो तुम्हें ले जाएगा। जी पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो? थित कहता है वहाँ जहाँ वो लोग मुझे ना ढूंढ पाए, और फिर जाने लगता है। जी उसे फॉलो करती है। थित पूछता है तुम क्या कर रही हो? जी कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ प्लीज? थित कहता है क्यों, तुम तो सिता के साथ आई थी ना, तो अब उससे भाग क्यों रही हो? और ब्लेज में तुमने मेरी हेल्प क्यों की? क्या तुम अपनी लाइफ देकर रिपे करना चाहती हो? पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपना गिल्ट एडमिट करो ट्यू को मारने के लिए, ना कि मरो। जी कहती है मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की, जैसे कि तुमने मेरी हेल्प नहीं की थी। तुम बस मर्डरर नहीं बनना चाहते थे और मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की। मैं तो बस ट्यू के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जो हुआ उसे मैं चेंज नहीं कर सकती, पर सच में मैं रिग्रेट करती हूँ क्योंकि ट्यू जैसी गुड पर्सन बिना जस्टिस के मर गई। इसलिए प्लीज मुझे ट्यू के लिए कुछ करने दो। मुझे बिलीव है कि ट्यू चाहती होगी कि तुम जिंदा रहो और आंटी और बच्चों का ख्याल रखो। और अगर मेरे जैसे मर भी जाएं तो किसी को कोई रिग्रेट नहीं होगा। और अगर तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। जी रोने लगती है और चली जाती है। थित एक बार भी उसे नहीं रोकता। जी अकेली अंदर आइलैंड में चली जाती है और फिर डर कर बाहर आ जाती है। इस बार थित उससे अच्छे से कहता है अंदर डेंजरस हो सकता है, इसलिए बाहर ही रहो और अगर तुम मेरे पीछे आना चाहती हो तो आ सकती हो। जी थित को फॉलो करने लगती है और उसके हाथ में चोट होने की वजह से पेन होने लगता है। तो थित जी के हैंड को सपोर्ट देने के लिए अपनी शर्ट उतार कर बांध देता है। इस बार थित जी पर गुस्सा नहीं होता बल्कि उसकी हेल्प करता है। थोड़ी देर बाद उन्हें थोड़ा दूर एक और आइलैंड दिखाई देता है। थित उस आइलैंड पर जाने के लिए निकल पड़ता है, पर जी पानी से डरती है इसलिए दूर खड़ी रहती है। थित कहता है तुम आ सकती हो, ये ज्यादा गहरा नहीं है। तो जी थित के पास पहुंच जाती है। थित कहता है जब हम यहाँ से वापस पहुँच जाएं तो तुम स्विम करना सीख लेना, क्योंकि तुम हमेशा पानी में ही फंस जाती हो। जी कहती है ये फनी नहीं है, पर थित स्माइल करता है। जी आगे जाने से डरने लगती है, पर थित कहता है जब कार डूब गई थी तब मैंने तुम्हारी हेल्प की थी ना, बस उसी तरह ये भी इजी है, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। जी थित का हाथ पकड़ लेती है, पर जब वो और ज्यादा गहराई में जाता है तो जी बहुत डर जाती है और जाने से मना कर देती है। पर इस बार थित उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता और कहता है तुम जैसे ड्रामा में शूटिंग करते टाइम कैरेक्टर को फील करती हो, उसी तरह मुझे अपनी लाइफ जैकेट समझो और अब चलो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ जाऊंगा। जी जल्दी से थित को पकड़ लेती है और थित जी को साथ में ले जाता है। घर पर सुकी जी को लेकर बहुत परेशान है। उसे कई इवेंट मैनेजर्स के कॉल आ रहे हैं और वो जी के बारे में पूछ रहे हैं, पर सुकी उनसे कह रहा है कि अभी जी बीमार है, इसलिए वो कोई भी इवेंट अटेंड नहीं कर सकती। थित और जी दूसरे आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। जी थित को वाटर बोतल देती है, पर थित पहले जी को पानी पीने देता है। देन थित जी को वहीं छोड़कर फूड ढूंढने चला जाता है। जी वहीं रुकती है। थित उस आइलैंड पर उसी प्लेस को देखता है जहां पहले वो ट्यू के साथ आया था और फिर वो ट्यू को याद करता है। देन थित जी के लिए सी फूड ढूंढ कर ले जाता है और कहता है अगर तुम इसे खा सकती हो तो खा लो, तुम में थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाएगी। जी नहीं खाती और कुछ सोचती रहती है। थित कहता है तुम क्यों नहीं खा रही, इस आइलैंड पर बस यही है और अगर तुम्हें फैंसी फूड खाना है तो वो तो तुम्हें घर पर ही मिलेगा। जी कहती है मैं अपनी ग्रैंडमा के बारे में सोच रही हूँ। जब फर्स्ट टाइम ग्रैंडमा मुझे ओशियन पर लेकर गई थी तो वो मेरे लिए और पान के लिए सी फूड लेकर गई थी। उनके पास जरूरत के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, पर फिर भी वो मुझे और पान को ट्रिप पर लेकर गई थी और हमें सी फूड खिलाया था और बस हमें देखती रही और कहती है मुझे भूख नहीं है। जी पूरी स्टोरी सुनाते सुनाते रोने लगती है। थित जी से कहता है अगर ग्रैंडमा मुझसे कांटेक्ट करेंगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो कहाँ है। जी खुश हो जाती है और फिर सी फूड भी खा लेती है। देन जी सो जाती है। रात के टाइम जब जी जागती है तो थित उसे कहीं दिखाई नहीं देता।
जी उसे ढूंढने लगती है। जी थित को देख लेती है। वो पानी में खड़ा होता है। थित अभी भी बस तियो के बारे में ही सोच रहा है जब वो उसके साथ इस आइलैंड पर आया था। फिर थित ओशियन में अंदर जाने लगता है। जी उसे रोकती है और कहती है कि ये बहुत डेंजरस हो सकता है, तुम वापस आ जाओ। पर थित को शायद उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। जी उसके पास जाती है और उसे खींचकर वापस लाने लगती है तो थित उसे पुश करता है और कहता है लीव मी अलोन। थित को ओशियन में तियो दिखाई देती है और वो चिल्लाने लगता है तियो वापस आ जाओ, और फिर रोने लगता है। जी समझ जाती है कि उसे तियो की याद आ रही है, इसलिए वो उसके पास जाकर उसे बैक हग देती है। वापस आकर थित सो जाता है। जी उसे अच्छे से सोने देने की वजह से उसके पास बैठ जाती है और वो भी सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जी जब जागती है तो देखती है कि अगेन थित उसके पास नहीं है। दूर से थित उसे देख लेता है और फिर थित उस टाइम की सोचता है जब वो जागा था और खुद को जी के पास देखकर सरप्राइज हो गया था। जी थित को ढूंढने लगी है और थित उससे छुप रहा है। फिर जी उसे देख लेती है। जी को दूर से बोट दिखाई देती है और उसे लगता है कि वो बोट सिता की है, तो वो थित से छुपने की कहती है, पर थित नहीं जाता और उन्हें पता चलता है कि वो बोट लेकर वेतित आ रहा है। थित उससे पूछता है तुमने हमें कैसे ढूंढा? तो वेतित कहता है विलेजर्स ने कहा था तुम बोट लेकर गए हो, तो मेरे दिमाग में यही फर्स्ट प्लेस आई। फिर वेतित उन्हें लेकर चला जाता है। जी सुकी को कॉल करके बता देती है कि वो वापस आ रही है। वेतित जी को विलेजर्स की प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहता है, पर थित उससे मना कर देता है। पर फिर भी वेतित जी को कहता है कि वो उसकी हेल्प करे। जी कहती है मैं सिता का माइंड चेंज नहीं कर सकती, पर मैं जितनी तुम्हारी हेल्प कर सकूंगी मैं करूंगी। सुकी सबको बता देता है कि जी बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जी अभी तक सुकी से नहीं मिली, पर फिर भी सुकी अब जी को लेकर टेंशन फ्री हो गया। चायान पियाक से कहता है मैं जी से मिलने जा रहा हूँ हॉस्पिटल। पियाक कहती है वो सिक नहीं है तो तुम क्यों जा रहे हो उससे मिलने? चायान को पता चल चुका है कि जी और सिता का वो फोटो पियाक ने ही अपलोड किया था, तो चायान पियाक से कहता है मुझे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना तुमने जो किया है उसकी। अगर तुम वो फोटो रिलीज नहीं करती तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पियाक कहती है अगर तुम गए तो मैं ये न्यूज भी एक्सपोज कर दूंगी कि वो अपनी मॉम का हस्बैंड शेयर कर रही है। चायान कहता है तो वो तुम क्यों नहीं करती, और फिर चला जाता है। पियाक भी गुस्से में उसके पीछे चली जाती है। थित और जी रास्ते में कार का वेट करते हैं क्योंकि सुकी ने जी से कहा है कि वो उसके लिए कार भेज रहा है। जी बस थित को ही देखे जा रही थी और वही बात याद करती है जो वेतित ने उससे कही थी। उसने कहा था कि थित इस आइलैंड पर तियो के साथ आया करता था। जी सोचती है तभी थित वहाँ तियो के बारे में सोच रहा था। देन कार वहाँ आ जाती है। जी अकेली चली जाती है। जी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो थित को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती। पिम को लग रहा है कि सुकी झूठ बोल रहा है कि जी सिक है, इसलिए वो जी से मिलने हॉस्पिटल जाती है। उन्हें सुकी मिल जाता है और वो उनसे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? पिम कहती है मैं ये देखने आई हूँ कि जी सच में सिक है या सिर्फ झूठ बोल रही है। देन पियाक और चायान भी वहाँ पहुँचते हैं और जब वो रूम में जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। पियाक कहती है यानी ये सब झूठ था, पर तभी वहाँ जी दाव के साथ पहुँचती है पेशेंट ड्रेस में और कहती है मैं वॉशरूम में थी। जेड भी वहाँ पहुँच जाता है सिचुएशन संभालने के लिए। सुकी सबसे झूठ बोलता है कि जेड जी का बॉडीगार्ड है। पियाक जी को नेक्स्ट डे शूटिंग पर आने की कहती है। जी कहती है ठीक है मैं आ जाऊंगी। मीडिया भी अनाउंस कर देती है कि जी सच में सिक थी और जो सारी बातें बनाई जा रही थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो जराया ये न्यूज देखकर खुश होती है। तभी सिता उसके पास आता है और उसका गला दबाने लगता है और कहता है मेरे लिए तुम्हें मारना कितना इजी है, इसलिए अपनी डॉटर से कहो कि वो थित और वेतित को मेरे बिजनेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ना दे। जिराया कहती है ठीक है मैं उसे कह दूंगी। जी सुकी से कहती है तुमने जेड को मेरा बॉडीगार्ड कब से बना दिया, पर मैं कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहती। सुकी कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम कोई प्रॉब्लम में आओ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड रखा है। जी कहती है सुकी इस बात को बढ़ाओ नहीं, मैं ठीक हूँ और मैं वापस आ गई हूँ, इसलिए तुम टेंशन नहीं लो। सुकी कहता है ठीक है, पर तुम थित के साथ इन्वॉल्व होना बंद कर दो। जी कहती है अगर थित मुझे परेशान ना करे तो मुझे उससे कुछ लेना नहीं है। नेक्स्ट डे चायान जी को लेने हॉस्पिटल जाता है और उससे पूछता है तो थित ने तुम्हें किडनैप किया था? जी कहती है नहीं, पर हम कोइंसिडेंटली मिल गए थे और हम इन्वॉल्व हो गए थे क्योंकि हम दोनों को सिता के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे थे। चायान कहता है तुमने थित की हेल्प क्यों की? जी कहती है क्योंकि थित को नहीं पता कि सिता क्या कर सकता है, वो उसे मार भी सकता है अगर उसे पता चल जाएगा कि थित उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। चायान जी को समझाता है कि ये थित का फर्स्ट केस नहीं है जिसमें वो अपनी लाइफ रिस्क में डाल रहा है।
जी कहती है पर ये उसका लास्ट केस जरूर हो सकता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम पता लगाओ कि थित क्या करने की सोच रहा है। चायान कहता है पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम थित के साथ इन्वॉल्व क्यों हो रही हो, क्योंकि ये मैटर तो थित और सिता के बीच का है। जी कहती है क्योंकि त्यू की मॉम के पास अब सिर्फ थित है और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उनके लास्ट पर्सन को प्रोटेक्ट करूं। तभी हॉस्पिटल में जिराया पहुंचती है और चायान बाहर आ जाता है हॉस्पिटल से। बाहर पियाक चायान को देख लेती है और समझ जाती है कि वो जी से मिलने आया है। कि राइटर को कॉल करके पूछती है जी का फर्स्ट सीन क्या है। लगता है वो जी के लिए अगेन कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती है। जिराया जी से पूछती है तुम थित के साथ क्यों गई थी। जी कहती है यहाँ आपको सिता ने भेजा है ना मुझे डराने के लिए, जिससे मैं सिता की इन्फॉर्मेशन थित को ना दूं। जिराया कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम बस मुझे ये बताओ तुमने और थित ने उस आइलैंड पर क्या देखा। पर जी बताने से मना कर देती है। उसकी मॉम उसे स्लैप मारने वाली होती है, पर तभी वहाँ जेड आ जाता है और उनका हाथ पकड़ लेता है। जिराया कहती है तुम कौन हो, तो जी कहती है ये अनदर मेरा गाय है। देन बाहर आकर जेड जी से सॉरी कहता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो उसकी मॉम थी। जी कहती है सॉरी क्यों बोल रहे हो, तुम तो मेरे बॉडीगार्ड हो और तुम तो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। देन जेड को जैन का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि क्या वो उसकी नोटबुक ऑफिस आकर दे जाएगा क्योंकि वो घर पर भूल गई है। जेड जी से पूछता है क्या वो उसकी नोटबुक देने चल सकते हैं। जी कहती है हाँ, और जी ऑफिस जाने के लिए बहुत खुश भी हो जाती है क्योंकि वहाँ वो थित से मिलेगी। जी ऑफिस में जाकर थित से मिलती है। जी उसकी टेबल पर सिता के केस की फाइल देखती है और उससे कहती है तुम इस केस को स्टॉप क्यों नहीं कर रहे। थित कहता है तुम भी तो मुझे परेशान करना नहीं छोड़ रही ना। जी कहती है इस केस को जाने दो, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ। थित कहता है पर ये तो धमकी की तरह लग रहा है। जी कहती है तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो तो मुझसे लो, अदर पीपल के साथ इन्वॉल्व नहीं हूँ। थित पूछता है क्या तुम्हें अपने स्टेप फादर की चिंता हो रही है। जी कहती है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डालो, उनके बारे में तो सोचो जो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। तभी ऑफिस में जेन आ जाती है। फिर उससे कहता है मेरे ऑफिस में किसी भी आउटसाइडर को नहीं आने दिया करो बिना वर्क के, क्योंकि ये ऑफिस है पार्क नहीं। जी वहाँ से चली जाती है गुस्से में। देन जी घर पहुँचती है जेड के साथ और टीचर उसे कॉल करके बताते हैं कि त्यू की मॉम का घर खाली कराया जा रहा है, इसलिए तुम कुछ करो। जी ये बात सुकी को बताती है और वो उससे कहती है कि वो त्यू के घर का ऑक्शन लगवाए। सुकी पूछता है क्यों। जी कहती है क्योंकि आंटी ने त्यू की स्टडी के लिए लोन लिया था घर को गिरवी रखकर, पर अब त्यू की डेथ हो गई है तो आंटी डेथ पे नहीं कर पा रही। सुकी कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं हेल्प करूंगा, पर उस स्थित का क्या, वो यहाँ आकर तुम्हें परेशान करेगा अगर उसे ये पता चल गया तो। जी कहती है टीचर ने मुझे बताया है कि आंटी ने अभी तक इस बारे में स्थित को नहीं बताया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऑक्शन तुम लगवाओ, पर टीचर त्यू की मॉम से कहे कि ये हाउस उन्होंने खरीद लिया। तो सुकी मजबूरी में हेल्प करने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे जी सेट पर पहुंचती है अपने बॉडीगार्ड जेड के साथ। तो जी को जो सीन शूट करना है वो ओशियन का है। ये ओशियन वाला सीन पियाक ने ही फिक्स किया है। देन शूटिंग स्टार्ट होती है और पिम शूटिंग के टाइम झूठ बोलती है कि उसके पैर में लग गई, इसलिए सब उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और जी को वहीं रिवर में बंधा हुआ छोड़ जाते हैं। जी हेल्प के लिए आवाज भी लगाती है, पर पिम इतना नाटक करती है कि कोई भी जी की नहीं सुन पाता। पियाक जी को डूबता हुआ देख रही थी, पर वो उसकी हेल्प नहीं करती क्योंकि पियाक ने पिम को झूठ बोलने को कहा था। वो जी से रिवेंज लेना चाहती है, इसलिए वो ये सब कर रही है। पर जी जब डूब जाती है तब जाकर पियाक कहती है कि कोई जी को बचाओ। फिर स्टाफ मेंबर आकर जी को बचा लेते हैं। देन पिम की असिस्टेंट पियाक को देख लेती है कि वो जी पर गुस्सा हो रही है, तो वो ये बात जाकर पिम को बताती है और अब वो दोनों कुछ सोचती हैं पियाक और जी के बीच फाइट करवाने के लिए। पिम की इंजरी की वजह से शूट कैंसिल हो जाती है। स्टाफ मेंबर जेड को आकर जी का होटल रूम का कार्ड देती है, पर चायान वहाँ नहीं होता तो वो उसका अपनी पॉकेट में रख लेती है। पिम की असिस्टेंट ये सब देख रही थी, इसलिए वो चायान का रूम कार्ड उसकी पॉकेट से निकाल लेती है और जाकर जी के रूम कार्ड से चेंज कर देती है और फिर चायान को भी सेम जी जिस रूम में है वो कार्ड जाकर दे देती है। जी रूम में शावर लेने जाती है। जेड बाहर लॉबी में उसका वेट करता है। जी शावर ले रही थी तभी उस रूम में चायान जाता है। चायान उसे अपना रूम समझता है तो वो अपनी शर्ट उतार देता है और अपना बैग ढूंढने लगता है। उसी टाइम जी शावर लेकर बाहर आती है और चायान और जी एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। इधर पिम जाकर पियाक से कहती है कि चायान तो जी के साथ है। सुकी भी होटल में पहुंच जाता है और जेड उसे जी का रूम कार्ड देता है। सुकी कहता है जी कह रही थी कि वो रूम नंबर 35 में है, पर ये कार्ड पर तो 33 है।
रूम में चायान कहता है ये मेरा रूम है। जी कहती है पर मेरे कार्ड पर तो यही रूम नंबर है। जी कहती है तुम जाकर पियाक से कंफर्म करो तुम्हारा रूम कौन सा है, और अगर पियाक ने हमें ऐसे देख लिया तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जी चायान को बाहर निकालने के लिए जैसे ही डोर ओपन करती है तो देखती है कि पियाक पहले से ही वहीं खड़ी है। पियाक को बहुत गुस्सा आता है और वो चायान को रूम में बंद करके जी को मारने लगती है बुरी तरह से। पिम और उसकी असिस्टेंट चुप कर ये तमाशा देख रही थी। चायान कैसे भी करके रूम से बाहर आ जाता है। सुकी और जेड भी वहाँ पहुँच जाते हैं। चायान पियाक को रोकता है और सुकी और जेड जी को पकड़ते हैं। जी पियाक के पास जाती है और कहती है अब तुम सेटिस्फाई हो गई ना मुझे स्लैप मारकर। फिर जी पियाक को स्लैप मारती है और कहती है तुम जैसी कभी भी मुझसे नहीं जीत सकती, चाहे तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा क्यों ना हो, तुम कभी नहीं जीत सकती क्योंकि तुम जैसी हमेशा पूरी लाइफ खोती हो। तुम खुद पर भी ट्रस्ट नहीं करती, इसलिए अपनी जेलसी में ही जलती रहो। पियाक कहती है अगर मैं जीत नहीं सकती तो तुम ये नहीं सोचो कि तुम खुश रह सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें अब कोई ड्रामा में एक्ट्रेस नहीं रहने दूंगी, मैं तुम्हारे फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। जी कहती है ठीक है करो, पर तुम अपने हस्बैंड को पकड़ के नहीं रख पाओगी क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ से चला जाएगा, और वो किसी और वुमेन की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी शक की बीमारी की वजह से होगा। पियाक अगेन जी को मारने वाली होती है तो चायान उसे पकड़कर रूम में ले जाता है। सुकी जी से पूछता है ये सब कैसे हुआ, पर जी उसे कुछ नहीं बताती। इधर पिम और उसकी असिस्टेंट बहुत खुश होती हैं क्योंकि उनका प्लान काम कर गया। चायान पियाक से कहता है पहले तुम मेरी बात सुनो, पर पियाक चायान को बैक से हिट करती है और कहती है मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, मैं तुम्हारे लिए चेंज हुई, पर तुम उस जी को नहीं छोड़ पाए। अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आती तो आज तुम जो हो वो नहीं होते। तुम्हारे पास था ही क्या, ये सारा कुछ मेरी मनी है। चायान कहता है हाँ मैं तुम्हारे पास खाली हाथ आया था, इसलिए आज मैं खाली हाथ ही जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर, और मैं डायरेक्टर का जॉब क्विट कर रहा हूँ। फिर चायान चला जाता है। सुकी जेड से कहता है कि वो जी को लेकर वापस बैंकॉक जाए। जेड पूछता है तुम यहाँ क्या करोगे। सुकी कहता है मैं यहाँ सबसे पहले ये रूम कार्ड का मैटर क्लियर करूंगा। देन सुकी सीसीटीवी फुटेज निकालता है उस टाइम की जब पिम की असिस्टेंट ने जेड का रूम कार्ड चेंज कर दिया था, और फिर वो जाकर उसकी सीडी पियाक को दे देता है और कहता है आप इसको देखोगी तो सारा सच आपको पता चल जाएगा। देन रात के टाइम पियाक तित को कॉल करती है और उससे कहती है तुम्हें चायान का पता है क्या, क्योंकि वो मेरा फोन नहीं उठा रहा और उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया है और वो घर भी नहीं आया है। मैं क्या करूं क्योंकि इस टाइम मैं गलत हूं, ये मुझे पता चल गया। यानी कि पियाक ने सीडी देख ली। थित कहता है तुम टेंशन नहीं लो, मैं चायान को ढूंढता हूँ। इधर चायान के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो वो जाता है जी के घर। थित को भी यही लगता है कि उसे चायान जी के घर पर ही मिलेगा, इसलिए वो सीधा जी के घर जाता है और वो दाव से कहता है मैं यहाँ चायान को घर वापस लेने आया हूँ। रूम में जी अपनी ड्रेस ट्राई कर रही थी और वो उसे दिखाने के लिए दाव को बुलाती है, पर दाव के साथ थित भी वहीं पहुंच जाता है और जी से देखकर सरप्राइज होती है और शाय भी फील करती है और थित भी। फिर जी पूछती है तुम यहाँ क्यों आए। दाव कहती है ये यहाँ चायान को लेने आया है। जी कहती है चायान यहाँ नहीं है। दाव कहती है मैं ये ऑलरेडी कह चुकी हूँ, पर थित बिलीव नहीं कर रहा। फिर थित जी के घर में चायान को ढूंढना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि जी ने उसे छुपा दिया। जी उससे ऐसा करने से मना करती है, पर वो कहाँ जी की मानने वाला था। थित को घर पर चायान नहीं मिलता तो वो जाने लगता है, पर मुड़ते टाइम वो बॉल से टकरा जाता है तो इस पर जी हंसती है क्योंकि उसने जी की बात नहीं मानी थी ना। देन थित पियाक को बताता है कि चायान जी के साथ नहीं है। पियाक को चायान की टेंशन होती है और अब उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है। थित जब घर पहुंचता है तो देखता है चायान उसके घर के बाहर उसका वेट कर रहा है। थित उसे अंदर लेकर जाता है और कहता है आज रात तुम यहीं रुको और गुस्सा कम करके कल जाकर पियाक से सब क्लियर करो, नहीं तो उसे लगेगा कि तुम जी के लिए उसे छोड़ रहे हो। चायान कहता है मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि मेरे और जी के बीच कुछ नहीं है, हम बस ब्रदर और सिस्टर की तरह हैं। थित कहता है मुझे नहीं लगता कि वो वुमेन किसी के हस्बैंड की सिस्टर बनना चाहेगी। चायान कहता है तुम जी को नहीं जानते, जी मुझ जैसों को कभी भी नहीं लेगी। थित कहता है तुम सच कब जानोगे, जी बस तुम्हारे सामने गुड पर्सन बनने का प्रिटेंड करती है। चायान कहता है तुम उसे बहुत हेट करते हो, पर क्या तुम्हें पता है वो तुम्हारे लिए क्या करने की कह रही थी। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें वार्न कर दूं सीता के केस को लेकर, क्योंकि उसे डर है कि अगर तुम वो केस लोगे तो तुम डेंजर में आ जाओगे, और अगर वो बेकार होती तो तुम्हारी चिंता क्यों करती। तुम मुझे ये बताओ, तुम उसे इतना हेट करते हो फिर भी वो तुम्हारी चिंता क्यों कर रही है। तुम बस जानबूझकर उसकी एक ही साइड देखना चाहते हो और उसी से बिलीव करना चाहते हो कि वो बैड पर्सन है। तुम उसकी गुड साइड देखना ही नहीं चाहते। फिर चायान की बात सोचने लगता है
और एपिसोड 8 यही एंड होता है।